जी मैं बताना चाहूँगा जो मैंने कल न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुना कि रोहिणी का जो बयान आया, रोहिणी दीदी का, तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है ये जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं, तो इसलिए वहाँ जाके बिहार में इसने शरण लिया। और हमें लग रहा है कि इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो मुझे ये कहना है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है भाई। और इसको कैसे वहाँ तेजस्वी जी को ये समझना चाहिए, एक अपराधी को लेकर के और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा ये संभव हो पाएगा। जो अपने घर को ही खुद बर्बाद करके जाके बिहार में छुपा हुआ है, तो ये कैसे संभव हो सकता है भाई। तेजस्वी जी इतने बड़े राजनीतिक घराने से हैं, इनको तो समझना चाहिए ये बातें। उसको हेलीकॉप्टर में बैठा के चल रहे हैं भाई। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात को लेकर के कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और उसको एक अपराधी को साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये जंगल राज नहीं है और क्या है। ये जो जंगल राज का इन लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है, यही वजह है। जब ऐसे अपराधियों को साथ में पालेंगे, शरण देंगे ले जाके, तो जंगल राज का तो एक नमूना है ही है। फिर ये सपना इनका कहां से पूरा होगा। ये तो मैं बधाई दूंगा वहां की जनता को कि उसने एनडीए की सरकार चुनी और इन अपराधियों को जो है वहां ठौर ठिकाना ना मिले। मैं तो यही कहूंगा वहां के आने वाली सरकार से भी मैं कहूंगा और कि ऐसे अपराधियों को बिहार में भी शरण ना मिले। ये तो यूपी से भाग के वहां बिहार में शरण ले लिए हैं ना। तो एक तो रिजवान जहीर इसका जो ससुर है वो यूपी के टॉप 10 माफिया में शुमार है और वो इस समय ललितपुर जेल में बंद है। हमारे भाई के हत्या के आरोप में ये रमीज, इसकी बीवी जेबा और इसका ससुर जो है रिजवान और इसके कई जो है गुर्गे जो मेरे भाई की हत्या किए थे, वो सब आरोपी थे और जेल में बंद हैं। ये इसके ऊपर गुंडा एक्ट से लेके एनएस से बहुत सारे केसेस लगे हैं, फिर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुली। रोहिणी दीदी की दर्द मैं समझ सकता हूं कि ये तो हमारा घर बर्बाद किया ही, ये लालू परिवार का भी घर बर्बाद कर ही दिया। अब बचा ही क्या। अब तो 75 से 25 पे सिमट गए, अब बचा ही क्या। इनकी तो कैरियर खत्म हो गई। तो ऐसे लोगों को अगर पालेंगे, शरण लेंगे, और ऐसे लोगों की राय, बड़ा आश्चर्य है मुझे। मैं तो मतलब कहने की स्थिति में नहीं हूं। तेजस्वी, ये लोग यार इतने बड़े घराने के होकर के भी एक हत्यारे का सलाह लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का सपना संजोए हुए हैं। ये सरासर बेवकूफी का काम है। और इसने तो लालू का परिवार भी अब लगभग खत्म ही कर दिया, अब बचा ही क्या। तो मैं, बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के रोहिणी दीदी का ये दर्द। और जैसा कि मेरे भाई की हत्या इसने करी थी, जैसे कि इसने मेरे भाई की हत्या करी थी, मेरा घर बर्बाद किया था, ऐसे ही वो लालू परिवार का भी घर लगभग बर्बाद ही कर दिया, बचा ही क्या। अभी ये लोग अगर इन लोगों को अकल आ जाए तो ये उसको वहां से भगाएं। और इसकी जगह तो जेल में है, ये यूपी में आ जाए तो बचेगा नहीं। यूपी की पुलिस तो इसे ढूंढ रही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा खासकर अपने बिहार वासियों को कि ऐसे लोग तुम्हारे नेताओं के साथ रह रहे हैं, तो इनको आप कैसे चुनेंगे। इनको, मुझे बड़ा दुख है कि ये अपना परिवार तो तबाह किया ही, हमारा परिवार तबाह किया, और ये अब जाके लालू परिवार को भी तबाह कर दिया।